ठीक है, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो कितने सारे जन को याद है हमने लास्ट हफ्ते सीखा था कुछ? हाँ, हमने कौन सा स्टोरी सीख रहे हैं? योना का स्टोरी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे। सो अभी तक हमने क्या सीखा, कोई बोल सकता है? अभी तक हमने क्या सीखा 3 वचन में? योना को कुछ काम देते। क्या काम देते, कोई बोल सकता है? निनवे के शहर में जाकर क्या कर? प्रचार कर। हाँ, फिर क्या होता है? तर्शीश की ओर। निनवे से उल्टा दिशा में किधर जाता है? तर्शीश की ओर में जाता है। फिर कैसे जाता है? भाड़ा देकर बस में, शिप में, नाव में। कैसे जाता है? नाव में। ये एक 4 अध्याय का ही क्या है? अध्याय का ही एक ये स्टोरी है, पर इसमें सीखने के लिए इतने सारे हैं कि मैं खुद क्या हो गया हूँ, शॉक हो गया। मतलब मैं इतने बार पढ़ा हूँ, इतने बार लोगों को सुनाया हूँ। इसका स्किट भी हमने बच्चों को बहुत बार सिखाया। स्किट मैंने भी बचपन से करते आ रहा हूँ, पर इस वचन को जितना हम पढ़ते उतना गहराई परमेश्वर के वचन में क्या है। हमने 3 वचन में हमने कल पिछले हफ्ते हमने इतने सब कुछ सीखा, और आज सिर्फ हम एक वचन देखने वाले, और एक वचन में भी हम बहुत कुछ क्या करने वाले हैं? सीखने वाले। तो जो पिछले हफ्ते नहीं आए थे या उनको पता नहीं, तो हम उसके बारे में कि परमेश्वर ने जोना को क्या किया, एक आज्ञा दिया। जो अमित्ताई का बेटा था उसको बोला था कि तू निनवे शहर में जा, उठ जाकर क्या कर? प्रचार कर। पर वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, और वो तर्शीश के जगह में, उल्टे जगह में जाता है। जोपा पर जाकर उधर से वो एक नाव को पकड़कर, वो पैसा देकर वो जाने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, और वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। तो लास्ट हफ्ते हमने सीखा था कि हम परमेश्वर से दूर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सम्मुख, परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो क्या है? सभी जगह में है करके हमने क्या किया था? सीखा था। कोई भी गुफे में या कोई भी जगह में जाकर परमेश्वर से क्या नहीं हो सकता है? छुप नहीं सकता है। हम लपा छुपी बच्चे लोग खेलते रहेंगे, हम एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते रहेंगे, पर परमेश्वर का नजर सब जगह में है। परमेश्वर का वचन कहता है नगर में भी, नरक में भी क्या है? समुद्र से भी नीचे नरक में भी क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति है। स्वर्ग में भी और हर कोने में भी क्या है? तो आज हम कुछ ऐसे बातों को जानने वाले हैं। हम खोलेंगे जोना की पुस्तक, पहला अध्याय, चौथा वचन हम खोलेंगे। जोना चैप्टर 1 वर्स 4। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने पड़ोसी को कहें कि आप क्या करो, थोड़ा देर ध्यान दो। क्या करो? थोड़ा देर मतलब 6 बजने तक क्या करो? 1 घंटे और क्या करो? ध्यान दो। बोलो ब्रदर, ध्यान दो। सिस्टर्स, ध्यान दो, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत अभी 3-4 हफ्ते हो गया शायद मैंने इम्पोर्टेंट बोला नहीं, राइट? परमेश्वर का वचन क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा वचन नहीं है, किसी का सलाह नहीं है, किसी की बातें नहीं है, किसी का योजना नहीं है। वो परमेश्वर का क्या है? वाणी है, परमेश्वर का बोल है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगर नेक्स्ट टाइम अगर किसी को नींद आएगा तो मैं बोलूंगा हाथ उठाकर हालेलुया, नहीं तो बोलूंगा खड़े होके हालेलुया बोले, तो एटलीस्ट आपका नींद अभी तक तो नहीं सोए। कोई भी सोते हुए मैंने देखा है, पर हमें सोना नहीं चाहिए ना। हमारे आत्मिक में भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए। आज जो हम सीखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो हम में से सारे जन जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं? क्या देते हैं? परमेश्वर हमें क्या देते हैं?
ब्लेसिंग्स देते हैं। परमेश्वर हमें क्या करते हैं? आशीष देते हैं। परमेश्वर हमें क्या देते हैं? आशीष देते हैं। परमेश्वर हमेशा अच्छे रखते हैं, अच्छे रखते हैं, अच्छे रखते हैं। ओके, हमें दुख कौन देता है? शैतान देता है। यही हमारा सोच है कि आशीष कौन देता है? परमेश्वर देता है। और दुख कौन देता है? आज मैं आपके सोच को क्या करने आया हूँ? बदलने के लिए आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि शैतान ही दुख को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भी दुख को लेकर आते। क्या करते हैं? परमेश्वर भी दुख को क्या करते हैं? शायद हजम नहीं होता रहेगा। परमेश्वर आशीष देते हैं, शैतान दुख देता है। परमेश्वर अच्छे हैं। परमेश्वर गॉड इज गुड ऑल द टाइम, हमेशा अच्छे हैं। हम बोलते हैं ना गॉड इज गुड ऑल द टाइम, हमेशा परमेश्वर क्या है? अच्छे हैं। तो अच्छे परमेश्वर दुख को क्यों लाएंगे यार? दुख तो दुख होता है ना। परमेश्वर हमें दुख क्यों देना चाहेंगे? आज हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को क्यों लेकर आते हैं। Why do God send? Why do God send problems to us? परमेश्वर हमको क्या करते हैं? दुख क्यों लाते हैं? परमेश्वर हमको दुख क्यों लाते हैं? शायद अभी तक हमको नहीं पता होगा कि हम सोचते होंगे दो ही जन है, एक तो परमेश्वर और एक तो शैतान। आशीष सब क्या होता है? परमेश्वर की ओर से, और दुख सब क्या होता है? शैतान की। और हम बहुत खोजते परमेश्वर ये दुख आया है, शैतान को बांधो, शैतान को ये कोड़ो, ये करो, वो करो करके हम क्या कर देते हैं? हम सारा दुख को हम किसके ऊपर डाल देते हैं? और हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, अरे यार शैतान का काम मेरे जीवन में बहुत ज्यादा है, शैतान का कार्य बहुत है। ऐसे हम क्या करते हैं? हम शैतान को क्या करते हैं? महिमा देते कि शैतान बहुत ही क्या है। जब हम बाइबल में देखते हैं शैतान शक्तिशाली तो है, पर शैतान से भी शक्तिशाली कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही क्या करते हैं? हमारे जीवन में क्या करते हैं? कुछ बातों को अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? आने के लिए क्या करते हैं? में भी वो शैतान ही क्या कर रहा है? दुख लेकर आ रहा है, पर परमेश्वर उसका आने के लिए अनुमति क्या करते हैं? देते। परमेश्वर के नजरों से छुपाकर कुछ नहीं है, या परमेश्वर के योजने से छुपाकर क्या नहीं होता है? शैतान अरे यार मैं बहुत शक्तिशाली, उसके लिए बच्चों को उतर, ऐसे नहीं। परमेश्वर उन बातों को आने के लिए देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उतने ही चीज को आने देते हैं जितना हमारा हैसियत है। क्या है? हमारा जितना ताकत है उतना ही परेशानी परमेश्वर हमको क्या करते हैं? आने के लिए। तो जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है, तो आप समझो कि वो दुख और तकलीफ को हमें पार करके क्या करना है? चलना। वो हमारे काम में होने दो, हमारे पर्सनल लाइफ में होने दो, हमारे पारिवारिक के जीवन में होने दो, पढ़ाई में होने दो, हमारे कुछ भी चीजों में होने दो। हमें एक बात याद रखने की जरूरत है, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में ला रहे हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसे हमें पार करके भी क्या करना है? जाना है। पर जब तुम अपने ताकत से जाने की कोशिश करोगे, तभी आप ठोकरें खाकर क्या करोगे? जा सकते हो। इसीलिए हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से जब हम जाएंगे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। पर बहुत सारे टाइम हम अकेला ही पार करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? उन मुसीबतों को क्या करते हैं? हम तकलीफ सहते हैं और हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हमारे मानसिक स्थिति में हमारा हृदय टूट जाता है, हम दूसरों को बोल भी नहीं पाते, अरे मेरे लाइफ में कितना दुख है, कितना तकलीफ है। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। पैसे आता है महीने के पहले दिन में, और 10 तारीख तक पूरा खत्म हो जाता है। घर में ये नहीं है, वो नहीं है, कर्जा है, ये है, वो है, काम नहीं है। हम हर प्रकार के हम दुख को क्या कर सकते हैं? हो सकते हो। हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सूखा क्या होगा? शायद आपका लाइफ होता होगा।
कि मैं सिर्फ संडे आ रहा हूँ, परमेश्वर से सिर्फ वो 2 घंटे में संडे क्या करता हूँ, ऐसे लगता है मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूँ। हफ्ते भर ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ, वही मुझे पता नहीं चल रहा। हमारा लाइफ क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। सो आज जब हम देखेंगे, हम कुछ 10 बातों को देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स, क्यों दुख, क्यों कष्ट को लेकर आते हैं। हम उत्पत्ति से लेकर हम पूरे न्यू टेस्टमेंट तक हम देखेंगे। ये सिर्फ 10 है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हम 10 कारण को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को क्यों लेकर आते। तो जब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में दुख को लेकर आते हैं, सो परमेश्वर अगर लेकर आ रहे तो वो क्या है, वो क्या है, कोई बोल रहा नहीं, वो अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम बोलते हैं। परमेश्वर आशीष देंगे तो हम बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर आशीष देंगे हालेलुया। परमेश्वर दुख देंगे तभी हालेलुया नहीं, क्यों, तभी परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे। परमेश्वर आशीष दे रहे हो, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर अगर दुखों को भी लेकर आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। तो आज हम देखने वाले कुछ 10 बातों को कि परमेश्वर क्यों लेकर आते हैं, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। सो पहला हम 4वां वचन को पढ़ेंगे, कोई पढ़े। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हाँ, ओके। सो यहाँ पर क्या हो गया, जोना अभी नाव में क्या कर दिया है, बैठ दिया, पैसा दे दिया, जोपा में आकर वहां से वो तर्शीश के लिए वो रवाना हो चुका है। सो अभी वो अपने जहाज में बैठा है, तो वहां पर क्या हो गया, बीच रास्ते में क्या हो गया, बीच रास्ते में हम यू टर्न नहीं ले सकते, उधर दूसरा कोई रास्ता नहीं, और समुद्र में सिर्फ पानी पानी चारों तरफ क्या होता है, रह सकते। उधर हम साइड में, चलो यार अगर टायर में हवा नहीं तो हम साइड क्या नहीं लगा सकते, रास्ते में जैसे लगाते हैं साइड में नहीं हो सकते, क्योंकि रास्ते के उधर पानी के बीच में तुमको उधर किनारा क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। उधर पानी के बीच में क्या है, जोना नाव में बैठा है, और वहां पर आंधी तूफान इतना आ गया कि वो नाव भी क्या, जहाज कैसा हो गया, टूटने जैसे हो गया, पूरा क्या हो गया, उसका टूटने से पूरा हलचल होकर वो ऊपर लहरा रहा है, ये हो रहा है वगैरह, क्या हो गया, बहुत ही तकलीफ क्या हो गया। पर वो जब हम वचन पढ़ते हैं, वो तूफान किसने लाया, वो प्रॉब्लम किसने लाया, कौन लाया, वचन कैसा लिखा है वो, और एक बार पढ़ो। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, तब यहोवा ने क्या किया, एक प्रचंड आंधी को क्या करे, चलाई। ठीक है, इतना ही। सो फर्स्ट हम जब देखते हैं, तो जब हम देखते हैं फर्स्ट जोना में, जोना चैप्टर 1 वर्स 4 में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इस बड़ी सी आंधी को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। किसके जीवन में, जोना और उनके जो भी साथ में, उनके जीवन में क्या हो रहा है, बड़ा सा आंधी को क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। सो इसमें परमेश्वर का दुख तकलीफ लेकर आने का क्या मकसद था, क्या मकसद था, ताकि परमेश्वर क्या कर सके, इसको अच्छा सही डायरेक्शन दे सके, क्या कर सके, सही दिशा क्या कर सके, दिखा सके, क्या कर सके, दिखा सके, क्या कर सके। सो ये जहां पर है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू क्या कर, निनिवे के तरफ में जा, क्या कर, तू निनिवे के तरफ में जा। ये कहां जा रहा है, तर्शीश की ओर जा रहा है। परमेश्वर प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, वो समझे कि प्रॉब्लम हो गया है, परमेश्वर ने लेकर आ गया है, वो उस जगह से क्या कर सके, मुड़कर वो क्या कर सके, दूसरे जगह में क्या कर सके, जा सके। अगर हमारे लाइफ में भी अगर बहुत सारे टाइम जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे और हम कुछ डिसीजंस ले रहे, क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे और गलत है, जो हमको पता नहीं, हमको पता ही नहीं कि क्या है। सोचो कि हमने एडमिशन लेने के लिए गए, हमने बोला कि अरे यार कॉमर्स का मैं क्या करेगा, एडमिशन लेगा, हम
कॉमर्स के लिए हम एडमिशन ले रहे हैं, और मैं एडमिशन डाला, हमको एडमिशन मिला ही नहीं, कोशिश कर रहे मिला ही नहीं। सो हम बोले अरे यार परमेश्वर हमें एडमिशन, फिर बाद में हमको जाकर देखा कि हमें साइंस में दूसरे कॉलेज में साइंस में मिल गया, और साइंस लेकर तुम बड़ा क्या होगे, बड़े नौकरी में जाके शायद डॉक्टर भी क्या होगे तुम बन गए। फिर तुम उसको बात क्या करोगे, याद करोगे अच्छा हो गया मुझे कॉमर्स में क्या नहीं हो रहा था, एडमिशन नहीं मिल रहा था, कि परमेश्वर ने वो दुख को दिया था कि मुझे डायरेक्ट कर सके कि मैं दूसरे बातों को पढ़ाई करूं, और मैं अभी जो स्थिति में हूं मैं क्या कर सकूं। सो हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, दुख तकलीफ को ला सकते हैं, ताकि हमें सही डायरेक्शन को क्या कर सके, दिखा सके। और ये बातों को याद रखना, परमेश्वर दुख देकर तुम्हें नाश करने की नहीं कोशिश करे, अरे यार तुम मर जाओ, पानी में मर जा करके नहीं। परमेश्वर जितना दुख को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर उतना सहायता को भी क्या करते हैं, बाद में जब हम पढ़ते सहायता को भी परमेश्वर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं टू डायरेक्ट क्या है, जोना चैप्टर 1 वर्स 4 में देखते हैं परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते ताकि हमें सही दिशा को क्या कर सके, दिखा सके, क्या कर सके, दिखा सके। चलो अब हम उत्पत्ति से हम देखेंगे कि हमें कुछ बातों को देखेंगे। हम खोलेंगे जेनेसिस, सबसे पहला पुस्तक हम पढ़ेंगे 50वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात से भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ, कि बहुत सारे लोगों के प्राण को क्या किए हैं, बचे। तो यहाँ पर दो चीज है, एक तो भलाई और एक बचाना, ठीक है, एक तो बचाना और दूसरा क्या है, भलाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं स्टोरी बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जेकब नाम के क्या है, एक व्यक्ति है, क्या है, अब्राहम का बेटा ईसाक का पुत्र क्या है, जेकब के क्या है 12 क्या है बच्चे थे, क्या है बच्चे, 13 बच्चे थे पर 12 लड़के लोग थे। सो अब्राहम, आइजैक, जेकब, वापस बोलो, अब्राहम, आइजैक, जेकब, अब्राहम, आइजैक, जेकब, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब उत्पत्ति में देखते हैं ये बहुत ही महान लोग है, ये महान पुरुष, परमेश्वर के अच्छे महान व्यक्ति है ये सब, अब्राहम, आइजैक और जेकब। सो जेकब के कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे। वो 12 बच्चे में से जो 11वां बच्चा था उसका नाम क्या था, जोसेफ, क्या है, सो ये जोसेफ क्या करता है, इन बातों को क्या करता है, कहता है। सो जब हम ये स्टोरी में देखते हैं, सो जेकब जो होता है वो क्या करता है, उन सारे 12 बच्चे में से क्या करता है, वो यूसुफ को, जो अपना 11वां बच्चा जोसेफ को क्या करता था, बहुत ही क्या करता था, प्रेम करता था, क्या करता था, प्रेम करता था, उसको अच्छा वस्त्र देता था, अच्छा तरह से क्या करता था, रखता था। सो बाकी जो उसके बड़े भाई लोग थे वो सारे क्या हो गए, जलन हो गए, गुस्सा हो गए, जलन हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया, यूसुफ के ऊपर एक प्लान किया, बोला कि इसको हम क्या कर देंगे, मार देंगे, हम क्या कर देंगे। तो उसमें से एक भाई आके बोलता है, अरे ये अपना ही खून है, इसको मार नहीं देंगे, इसको क्या कर देते हैं हम दूसरे को क्या कर देते, बेच देते, खड्डे में डाल देते, बेच देते करके वो लोग क्या करते हैं, योजना बनाकर क्या कर देते हैं, बेच देते। तो उसको खड्डे में डालते, उधर से लेकर उसे क्या कर देते हैं, जो इस्माइलाइट्स जो होते हैं उन लोगों को, जो उधर से जाते रहते हैं उन लोगों को क्या कर देते हैं, बेच देते। भाई लोग अपने बेटे यूसुफ को क्या कर दिए, किसके बच्चे लोग हैं, जेकब और यूसुफ के भाई लोग, तो ये सारे जन क्या करते हैं, यूसुफ को क्या कर देते, बेच देते। कौन से देश में, मिस्र देश में, इजिप्ट में, कहां पर, इजिप्ट करके जो देश में, वहां पर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और परमेश्वर किसके साथ होते हैं,
यूसुफ के साथ क्या करते हैं। यूसुफ बहुत साल के बाद उधर क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छे पद में आता है। परमेश्वर उसके द्वारा बात करते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा उससे बात करते हैं, जो अकाल आने वाला है मिस्र देश और पूरे दुनिया में, उसके बारे में परमेश्वर किससे बोलते हैं, यूसुफ को बोलते हैं। यूसुफ बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत ही बड़ा आदमी होता है, भविष्यद्वक्ता और एम्परर, उसके पास पूरा पावर होता है। जो फ़ाराओन जो राजा होता है उसका जैसा ही क्या होता है, उसका सेम ही अधिकार क्या होता है यूसुफ को भी होता है। जो क्या था, पहले गुलाम था, अभी उधर अच्छा पावरफुल क्या हो गया, आदमी क्या हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद जब बहुत सालों के बाद जब उनके भाइयों को पता चलता है अरे यार, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, सारे जन के क्या हो जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अकाल पड़ जाता है। कहां पर अकाल पड़ जाता है, आगे आ जाओ। तो क्या हो जाता है, पूरे दुनिया में क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। क्या हो जाता है, तो सारे अभी जो उनके भाई लोग होते हैं इजराइल के, जो इजराइल में थे, वो सब क्या हो रहे हैं, अभी इजिप्ट में जा रहे। किसके पास, वहां पर कौन है इजिप्ट में, यूसुफ है और फ़ाराओन है, इजिप्ट के लोग हैं। सब जगह में अकाल पड़ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, खाना राशन लेने के लिए कहां जाते हैं, इजिप्ट में, मिस्र देश में जाते हैं। फिर उनका बहुत सारा स्टोरी होता है। फिर वो लास्ट में क्या हो जाते हैं, मिल जाते। तो फिर उसको पता है, भाई लोग को बहुत दुख होता है, भाई को हमने क्या कर दिया, हमने बेच दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, और पर तो भी तुम हम पे क्या कर रहे हो, हम पर दया कर रहे हो। और तभी वो इन वाक्यों को क्या करता है, बोलता है, तुमने मेरे लिए क्या किया, वो पढ़ो वो वचन, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए तुम लोगों ने, भाई लोग, तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया, बुराई का विचार किया, बुराई का विचार किया। उन्होंने बेचकर नाश करने का बुराई का विचार किया। आगे, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। पर परमेश्वर ने उसी बात में, उसी दुख में, उसी तकलीफ में परमेश्वर ने क्या मेरे लिए क्या किया, भलाई का, अच्छाई का मुझे क्या किया, सोचा, योजना किया। आगे, जिससे वो ऐसा करे, जिससे वो ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है, कि आज का दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। कि उसके दुख के कारण, यूसुफ का दुख था, वो कैदी था, बंदी था, उसका इतना दुख के कारण अभी क्या हो गया, सारे लोग क्या हो गए, बच गए। परमेश्वर दुख को लाते हैं ताकि उसके द्वारा क्या कर सके, भलाई हो सके, और बहुत सारे जन क्या कर सके, बच सके। क्या कर सके। जब वो स्टोरी में जब देखते हैं कि परमेश्वर, वो अकाल था कुछ 7 सालों का, परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था कि तू सारे राशन जो भी दान है उसको क्या कर, जमा करके रख। क्या कर, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अकाल होगा। अगर सोचो कि परमेश्वर ने ये बताया ही नहीं होता, लोग मस्त खा पी के खर्च हो जाते, और 7 साल के अकाल में लोग जमा करके नहीं रखते, सारे लोग क्या हो जाते, अकाल में भूख के मारे क्या हो जाते। परमेश्वर का योजना दुख में क्या था, कि लोगों को बचा सके और उनके भलाई के लिए था। क्या था, तो यहाँ पर हम देखते हैं, टू क्या है, टू सेव। परमेश्वर दुख को क्यों लाते हैं, फर्स्ट हमने देखा कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर दुख को लाते हैं। दूसरा हमने देखा परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को क्यों लाते हैं, ताकि भलाई और हम सारे जन को क्या कर सके, बचाए जा सके। क्या कर सके, बचाए जा सके। ये बात भी रखो कि जब तक एक सोना को आग में दुख देकर उसको तरोशा नहीं जाएगा, उसका असली चमक और उसका असली रूप क्या नहीं होगा, नहीं निकलेगा। परमेश्वर भी कभी कभी दुख और तकलीफों में से हमें क्या करते हैं, जाने के लिए देते, ताकि हम क्या कर सके, हम अच्छा हो सके, हम डायरेक्शन हो सके, हमें क्या कर सके, बचाया जा सके। हम जोब की पुस्तक देखेंगे, जोब की पुस्तक देखेंगे, भजन संगीता के पहले है जोब, बहुत ही फेवरेट एक कैरेक्टर है, एक अच्छा स्टोरी है जोब का पुस्तक। हम खोलेंगे जोब की पुस्तक, पहला अध्याय।
जोब का पुस्तक पहला अध्याय 3रा वचन। अय्यूब अय्यूब करके लिखा होगा भजन संगीता के पहले। अय्यूब पहला अध्याय 3रा वचन। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। किसके? ये योग के। ठीक है, कितने कितने हैं एक बार याद रखो, कितने हैं? 7,000। कितना? 7,000। ठीक है, क्या थे 7,000? क्या थे? भेड़ बकरियां। ओके, 7,000 भेड़ बकरियां। 3,000 ऊँट। 3,000 7,000 और 3,000 ऊँट। 3,000। ठीक है, 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी है क्या? हाँ, 500 और 500 गधैया। हाँ, 500 गधे और बहुत से दास दासियां थी। और बहुत से दास दासियां क्या थे? थी। सो जब हम देखते हैं जोब भी बहुत ही एक क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है बाइबल में, कि परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारे परमेश्वर ने अलाउ किया। शैतान, यहाँ पर तो असली शैतान था। वो बोलता है कि हे आपके पुत्र परमेश्वर गर्व से क्या करते हैं, सभी स्वर्गदूत के सामने, सभी फरिश्ते, सभी एंजल्स के सामने बोलते हैं कि क्या तूने हमारा पुत्र जोब को क्या किया, देखा है वो कितना अच्छा जोब क्या है। तो उसी के बीच में शैतान क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, बोलता है कि आपने जोब को आशीष किया है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही क्या है, अच्छा है। सो परमेश्वर बोलते हैं ओके ठीक, काम कर, तू क्या कर, तुम सारी आशीषों को क्या कर, उसके जीवन से निकाल दे। इतना सारा आशीष देगा तो अरे तुम तो अच्छा ही देगा ना। तो शैतान बोलते इतना सारा उसको दिया है, इतना, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। उस जमाने में एक का कीमत भी बहुत है, एक गाड़ी के जैसा है। तो सोचो कि इतना सारा गाड़ी और इतना सारा बैल वगैरह उसके क्या थे, उसके जायदाद में थे, बहुत ही ज्यादा है। तो शैतान बोलता है आपने बहुत आशीष किया, इसीलिए क्या किया है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से। सो परमेश्वर बोलते तुम सारे क्या करो, उसके धन दौलत को क्या कर दो, निकाल दो। तो सारे धन दौलत को क्या कर देता है, निकाल देता है। शैतान क्या कर देता है, नाश कर देता है। और क्या हो जाता है, तो जोब के जीवन में क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। क्या हो जाता है, पर वो दुख में भी वो क्या नहीं करता है, वो परमेश्वर को सोचता नहीं है, परमेश्वर को कुछ बोलता नहीं है। वो क्या नहीं करता है, वो परमेश्वर की उसमें भी वो क्या करता है, आराधना करता है। बोलता है परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने क्या किया, लिया। सारे चीज ने परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने क्या कर दिया है, ले लिया। फिर परमेश्वर ने उसने अपने शैतान ने उसके बच्चों को भी क्या कर देता है, मार देता है। तो उसमें भी वो क्या नहीं होता है, दुख देते, बोलता है मैं शादी हुआ, बच्चा परमेश्वर ने दिया और बच्चा परमेश्वर ने क्या कर दिया। फिर उसके बाद शैतान जाके परमेश्वर के सामने बोलता है, परमेश्वर बोलते है अभी, शैतान बोलता है अरे हाँ तुमने सब कुछ लिया पर तुमने उसको क्या नहीं किया है, उसको कुछ किया नहीं है ना, इसीलिए वो क्या नहीं कर रहा है, अभी तक आपकी आराधना कर रहा। बच्चे मर गए, बोलता है पर जब आप उसको छुओगे तो वो क्या होगा, वो आपको खोसेगा करके ऐसे क्या करता है, शैतान बोलता है। तो परमेश्वर बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम उसको जो करना है कर, पर उसका जान को क्या मत कर, मत ले। तो शैतान उसके जीवन में पूरा फोड़ियों के द्वारा, बॉयल्स के द्वारा क्या कर देता है, तकलीफ को लाता है। और उसकी बीवी आती है, बोलती है जोब को कि तू परमेश्वर को कोस कर, परमेश्वर को कर्स करके तू मर क्यों नहीं जाता करके वो बोलता है। तभी वो वाक्य को बोलता है कि परमेश्वर ने सब कुछ मुझे क्या किया है, दिया है, और परमेश्वर ने क्या किया है, लिया। मैं इस संसार में क्या किया था, खाली हाथ आया और मैं क्या होने वाला हूं, खाली हाथ जाने वाला हूं। सो इतने सारे तकलीफ के बावजूद परमेश्वर ने क्या किया, अलाउ किया, राइट। ये दुख तकलीफ है क्या, ये दुख तकलीफ था उसके जीवन में, दुख तकलीफ नहीं था, उसके बच्चे मर गए, दुख तकलीफ नहीं था। अच्छा, तुमको पहले मैंने बताया कि परमेश्वर का दुख अच्छा, इसीलिए आप नहीं बोल रहे हो। ये इंडीड क्या था, दुख तकलीफ तो क्या था, पर परमेश्वर ने अलाउ किया। उसका बहुत सारे क्या है कारण था कि उसको सिखाने के लिए उनके फिर 3 दोस्त लोग हैं, उनके बीच में बहुत कुछ बातें होते हैं। पर जब आखिरी, ये पहला अध्याय है, जब हम आखिरी अध्याय में जाते हैं
देखते हैं क्या होता है। हम आखिरी अध्याय में खोलेंगे उसी इसके, जोब चैप्टर 42 वर्स 12। सो यहाँ पर ये क्या है, दुख तकलीफ के पहले है, और परमेश्वर का दुख तकलीफ सब कुछ होने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं, वो सारा एग्जाम पास होने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं, सारे बात को देखते बोलते हैं हाँ परमेश्वर ने उसको वापस क्या किया, आशीष किया। परमेश्वर ने पहले ही आशीष किया था, फिर शैतान आके क्या बोलता है, टेस्ट देता है, क्या करता है, एग्जाम देता है सारे चीज। फिर इसके बाद परमेश्वर ने इन सारे ये सब भेड़ बकरी सब मर जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर परमेश्वर ने वापस क्या किया, आशीष को क्या किया, दिया। तो वो आशीष के बारे में क्या किया हमने यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वापस एक बार पढ़े 42 यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, हाँ बाद के दिनों में, के पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। पहले के दिनों से भी क्या कर दिया, आखिरी दिनों में और भी क्या किया, आशीष किया। पढ़ो। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, क्या हो गए, 14,000 क्या हो गए, भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 6,000 ऊंट, और 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 जोड़ी बैल, और 1,000 गदहिया हो गई। 1,000 गदहिया क्या हो गए, हो गए। अगर आपको छोटा सा भी आपको गणित आता होगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है, 14 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, 6, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 500 है, और यहाँ पर कितना है। सो परमेश्वर ने पहला ही इतना होगा तो ही काफी है, पर परमेश्वर ने जितना आशीष दिया था वो दुख तकलीफ के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको और भी क्या किया, दुगना आशीष क्या हो गया, मिल गया। क्या हो गया, मिल गया। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई, हमें क्या करने के लिए, हमें दुगना बनाने के लिए, क्या करने के लिए। अगर आप इतना आशीषित हो अच्छी बात है, पर परमेश्वर कभी कभी एग्जाम को दुख तकलीफ में से भी आपको चेक करके लेकर जाते हैं कि क्या ये दूसरे आशीष पाने के लिए तुम योग्य हो क्या। परमेश्वर बातों से क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो क्या होगा, हमको क्या होगा, पता चलेगा। इच्छा एक थोड़ा लाइट पानी दे देना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, दुगना आशीष लेकर आने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें दुख तकलीफों को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। सो परमेश्वर दुख लेकर आने का बहुत ही अलग अलग क्या है, कारण है, पर हम क्या नहीं करते हैं, हम समझ नहीं पाते। हमारा दिमाग कितना है, छोटा सा है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा योजना से, परमेश्वर का योजना क्या, आसमान जैसा क्या है, ऊंचा है, बड़ा है। तो हम जो दुख तकलीफ को देखते हैं, हम सोचते हैं अरे यार हम बहुत ही दुख तकलीफ में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं ये दुख तकलीफ का बहुत सारे क्या है, कारण है जो तुम क्या नहीं करते हो, नहीं जानते हो। तो इसीलिए जब दुख तकलीफ आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और मेरे जीवन में तो मैं इस निश्चित रूप से मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। शायद मेरे हिसाब से, मैं गर्व के लिए नहीं बोल रहा, मैंने शायद कभी क्या नहीं किया, परमेश्वर ये क्यों आया करके मैं ऐसे फालतू के सवाल में क्या नहीं करता हूँ, पूछता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर काबू में है। तो परमेश्वर जो कुछ अलाउ कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वजह होगा, क्या होगा, कारण होगा। पर मेरे घर में ये होता है कि जब दुख तकलीफ आते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, शैतान का काम है, हमारे जीवन में कुछ कमी है, हो सकता है हमारे जीवन में कमी, हमारे काम में हो सकता है कमी, या हमारे अंदर हो सकता है प्रॉब्लम। पर हम बहुत सारे टाइम बोलते हैं कि परमेश्वर का आशीष क्या हो गया, मेरे जीवन से क्या हो गया है। परमेश्वर जब आशीष दे रहे थे
कभी हमने कुछ बोला नहीं। सो परमेश्वर कुछ समय आपको फास्टिंग रखने, चर्बी बढ़ाने का भी एक समय होता है, चर्बी घटाने का भी क्या होता है, समय होता है, खुश रहने का भी समय होता है। हमने एक बार इसका भी हमने वचन सुना था, राइट, कि सबका भी एक क्या होता है, एक समय होता है। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हर एक का क्या एक मौसम होता है, बी बोझने का, बी काटने का। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या करते हैं, खुशी का देंगे तो भी परमेश्वर ट्रबल का भी क्या करेंगे, देंगे। और जितना खुशी में हम आराधना करते हैं, समस्या के समय में भी हमें परमेश्वर की क्या करना है, आराधना करना है। नहीं तो आप पिछले जैसे योना जैसे दूर हो गया, हम भी क्या हो जाएंगे, दूर क्या हो जाएंगे, दूर हो गए। तो एक कारण हो सकता है कि याद रखो कि हम भी शायद योना के तरह उल्टे दिशा में भाग रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। दूसरा शायद हमें क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तीसरा शायद हमें परमेश्वर दुगना और भी हमें आशीष करने के लिए क्या कर रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, तो हम सोचना है कि सारे बात छोड़कर, क्योंकि ये आशीष के बारे में, राइट, हम सारे चीज को भूल जाते हैं, हम फिर बोलेंगे हाँ शायद मुझे आशीष देने वाले हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे भजन संगीता 34, आयु के बाद ही है भजन संगीता 34 अध्याय 17 वचन। चौथा कारण हम देखने वाले हैं, धर्मी दोहाई देते हैं। धर्मी क्या करते हैं, दोहाई देते हैं, दोहाई देते हैं, और यहोवा सुनता है, और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और परमेश्वर सभी विपत्तियों से क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, दुख तकलीफ को लाते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की और क्या कर सके, पुकार सके, क्या कर सके। वो वचन और एक बार धीरे धीरे पढ़ो तो आपको समझेगा। धर्मी दुहाई देते हैं। ओके, धर्मी दुहाई देते, परमेश्वर धर्मी जो धार्मिक लोग हैं वो क्या करेंगे, अच्छे जो है वो परमेश्वर की दुहाई, परमेश्वर की ओर पुकारेंगे, आवाज को उठाएंगे, क्राई करेंगे, क्या करेंगे, आवाज करेंगे। क्यों करेंगे, और यहोवा सुनता है, और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, और सब विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है, छुड़ाता है, क्या करता है, छुड़ाता है। नीति वचन के पुस्तक में एक जगह में लिखा है कि नीति वचन के जो व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, एक बातों को कहते हैं, परमेश्वर मुझे आप क्या नहीं करे, मुझे क्या नहीं करे, मुझे गरीब नहीं बना दे ताकि मैं क्या करूं, चोरी करके मैं क्या करूं, आपके नाम की मैं क्या कर दूं, अपमान कर दूं, या मुझे इतना भी अमीर मत बना दो कि मैं क्या करूं, आपको मैं क्या करूं। हमारे लाइफ में जब हमारा पॉकेट फुल होता है, जब हमारा मन खुश होता है, घर में सब कुछ अच्छा चलता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना क्या हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, हम चर्च में भी आना बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम चर्च में आना बंद कर देंगे, बाइबल पढ़ना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। पर जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगा तभी हमको याद आएगा, अरे यार मेरे जीवन में क्या हो गया है, तकलीफ हो गया है। फिर हम प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, फिर हम बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कलीसिया आने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम जब हम देखते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर दुख तकलीफ को लाते हैं ताकि धर्मी क्या कर सके, परमेश्वर की ओर क्या कर सके, पुकार सके। जब लाइफ अच्छा होगा, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, हम मनुष्य का स्वभाव ही क्या है, वैसा है कि हम भूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब दुख तकलीफ होता है, मेरे लाइफ में भी ऐसी ही है, और मैं बहुत समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ दुख के लिए, क्योंकि जब दुख आता है मैं और भी परमेश्वर से प्रार्थना करके और भी परमेश्वर के क्या करता हूँ, करीब आता हूँ, और तभी मुझे पता चलता है हाँ ये दुख अच्छा हो गया, मैं बीमार हो गया। क्योंकि मैं जब बीमार हो जाता हूँ हम बहुत शारीरिक ये हो जाता है, हमारा हौसला भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उस समय में मैं प्रार्थना करूँ। मेरे लाइफ के बारे में बात करूँ,
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा हो गया परमेश्वर, आपने इस दुख तकलीफ ने से आपने मुझे क्या किया, बचाया, समझाया कि मैं और भी आपसे कितना प्रार्थना करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, टू क्राई, ताकि हम परमेश्वर से क्या कर सके, पुकार सके, या हम बोल सकते हैं टू प्रे, ठीक है, ताकि हम परमेश्वर से क्या कर सके, रो सके और परमेश्वर के पास क्या कर सके, हम प्रार्थना कर सके। सो परमेश्वर समस्याओं को लेकर लाते हैं ताकि परमेश्वर वो रिश्ता को वापस क्या कर सके, वापस हम जैसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते थे, जैसे हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, सो जब तकलीफ आता है तो हम परमेश्वर की ओर हम वापस क्या करते हैं, दृष्टि को क्या करते हैं। जब हम जजेस न्याय की पुस्तक देखते हैं, वहां पर पूरा इसके बारे में, पूरा इजराइल के लोग पाप करते हैं और उसके बाद परमेश्वर उन्हें दंड करते हैं, वो लोग रोते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए एक न्यायी, एक वॉरियर, एक छुड़ाने के लिए एक आदमी को क्या करते हैं, बेचते। तो वो लोग वापस क्या कर देते हैं, गुलामी से वो छूट जाते हैं, वो वापस मूर्ति पूजा करते हैं, गलत काम करते हैं, परमेश्वर वापस उन्हें दंड करते हैं, शत्रु आकर उन्हें गुलाम बना देते हैं, वो वापस रोते हैं, परमेश्वर उनकी बात सुनते हैं, वापस एक नए आदमी को क्या करते हैं, लेकर आते हैं। जब तुम न्याय की पुस्तक पढ़े, एक बार नहीं, एक 12-13 बार क्या होते हैं, परमेश्वर ऐसे नए नए लोगों को क्या करते हैं, भेजते, ताकि वो लोग क्या कर सके, छुड़ा सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दुख तकलीफ को लाते ताकि हम प्रार्थना कर सके, हम परमेश्वर के पास क्या कर सके, जा सके। और एक उसके बाद हम देखेंगे भजन संगीता के से, भजन संगीता 119, ये बहुत ही अच्छा वचन है। भजन संगीता 119, Psalms chapter 119 verse 71, 119 verse 71, हाँ, Psalms 119, हाँ 71, कोई जोर से पढ़े। मुझे जो दुख हुआ, यहाँ पर पहले ही लिखा है दुख, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला है, वो मेरे लिए क्या है, भला ही हुआ है, मेरे लिए जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला है। ठीक है, इसमें से ही हम आज के संदेश को समझ सकते हैं, मेरे लिए जो दुख हुआ वो मेरे लिए क्या है, भला ही हुआ है, भला ही हुआ। क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं, आगे, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरी विधियों को मैं क्या कर सकूं, सीख सकूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर इन दुखों को लेकर आते हैं ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर की विधियों को हम क्या कर सके, सीख सके। आपके जीवन में भी ये सवाल आएगा, यार मेरे जीवन में दुख आया है, तो हम सोचते रहेंगे राइट कि हमारे जीवन में दुख क्यों आया है। सो अगर हम दुख क्यों आया है तो हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को हम क्या करेंगे, पढ़ने लगे। अरे यार मेरे जीवन में दुख क्यों आया होगा, क्यों आया होगा। जब हम पढ़ते हैं तो हम इन सारे बातों को क्या करते हैं, सीख सकते हैं। ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि अरे यार हम दुख होएगा, इसका ये क्या है, कारण है। जब हमारे जीवन में दुख आता है हम खुद क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे यार हमारे जीवन में दुख आने का कारण क्या होगा, परमेश्वर मेरे जीवन में दुख क्यों ला रहे, परमेश्वर के दासों के जीवन में दुख क्यों लाया था बाइबल में। जब हम देखते हैं सो हम इन सारे बातों को क्या करते हैं, देखते हैं। सो ये जो दुख आता है उसका क्या है, ये एक भलाई है। सो जब दुख आता है हम सोचते हैं अरे यार क्यों ये है, और ये अच्छी बात है कि हम इसके द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के करीब आते और वचन को हम क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं। परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो चीज है उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं हम कभी पता चलेगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो हमको क्या होगा, पता चलेगा राइट।
जब बाइबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम हमारे जीवन को हमारे हिसाब से क्या करेंगे, जिएंगे। पर जब दुख आएगा तो हम अपने आप को क्या करेंगे, जांचेंगे, अरे मेरे जीवन में कमी कहां पर है, हम किससे तुलना करेंगे, हम बाइबल को देखेंगे, हम परमेश्वर को वचन देखेंगे, अरे मैं जो जी रहा हूँ वो सही है क्या, बाइबल कहता है और वो गलत है, तो फिर हमको समझ में आ रहा है हाँ यार बाइबल कहता है गलत है, मैं जी रहा हूँ वो क्या है, गलत है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो परमेश्वर दुख तकलीफ को लाते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और परमेश्वर की विधियों को भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। हम छठवा ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे छठवा, हम देखेंगे छठवा, हम खोलेंगे जॉन की पुस्तक नए नियम में, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। हम कुछ समय थोड़ा अपने आप को क्या करेंगे, इस पंखा भी नहीं है, गर्मी हो रहा है, हम थोड़ा क्या करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, बोलते हैं ना हम परमेश्वर के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, क्या थोड़ा भी पसीना बहने के लिए अगर तैयार नहीं है तो तुम जान क्या दोगे तुम लोग। नहीं, अच्छी बात है कि आप बैठे। तो जॉन की पुस्तक में से हम देखेंगे कुछ अच्छी बात है सीखने के लिए ताकि हम समझ सकते हैं। जॉन चैप्टर 9 वर्स 3। जॉन चैप्टर 9 वर्स। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि हाँ परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ, सो यहाँ पर क्या है, एक मनुष्य था जो जन्म से क्या था, अंधा था। वो क्या था, तो परमेश्वर के चेले आकर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह से पूछ रहा है जन्म से अंधा क्यों है, इसने कुछ पाप किया इसीलिए जन्म से अंधा है क्या, या इसके माँ बाप ने पाप किया इसके लिए आपने उसके बच्चों को वो श्राप से अंधा पैदा किया क्या, ऐसे आके कौन पूछ रहे हैं, परमेश्वर के शिष्य जो है, चेले लोग हैं, वो आके क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं उसने भी पाप नहीं किया, उनके माता पिता ने भी क्या नहीं किया, पाप नहीं किया, पर क्या है, ताकि परमेश्वर के हाँ पढ़ो ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम को क्या करो, मैग्नीफाई, परमेश्वर के क्या हो सके, हाँ। तो कभी कभी दुख तकलीफ, तो वो अंधे के जीवन में तो अंधा तो बहुत दुख तकलीफ ही क्या है। सो कभी कभी दुख तकलीफ हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हमारे दुख तकलीफ में से क्या हो सके, परमेश्वर की महिमा क्या हो सके, क्या कर सके, हो सके। शायद आप जीवन में अच्छा चल रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा चल रहे हो, शायद आपके जीवन में कुछ चोट क्या हो सके, परमेश्वर आपको क्या अनुमति दे सकते हैं, पर जब ठीक हो जाएगा आप एक अच्छा गवाही क्या हो सकता है कि आप परमेश्वर उस चोट की वजह से क्या हो सके, परमेश्वर की क्या हो सके, महिमा हो सके, क्या हो सके। सोचो कि कैंसर होने दो, कैंसर ऐसा एक बीमारी है कि क्या है कि बहुत डेंजर है। कैंसर बोलते ही लोग क्या होता है, शायद आपने पाप नहीं किया होगा, आपको कैंसर हुआ होगा या आपके रिश्तेदार में किसी को कैंसर हुआ होगा, पर परमेश्वर ने उस बीमारी से भी उसे इलाज करके पूरे तरह से छुटकारा देकर वो पूरा अच्छे तरह से हो गया। सो उससे महिमा किसको जाएगा, परमेश्वर को जाएगा, राइट। सो परमेश्वर कभी कभी क्या कर सकते हैं, दुख तकलीफों को ला सकते हैं ताकि क्या हो सके, परमेश्वर की महिमा क्या हो सके, प्रकट हो सके, क्या हो सके, प्रकट हो सके। तो यहाँ पर हमने पुराने नियम से हमने क्या किया, एक 5 बातों को सीखा। सो यहाँ पर हम नए नियम से सीखते हैं।
सो ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम सातवां वचन हम देखेंगे, सातवां पॉइंट देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 3रा वचन। जॉन के बाद एक्ट्स होगा, एक्ट्स के बाद रोमियो होगा। रोमियो 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी क्या करे? घमंड करे। ओके, ग्लोरी। हाँ, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। हाँ, ओके। सो क्लेश मतलब क्या है? दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, ट्रिबुलेशन। सो हमारे जीवन में जो क्लेश आ रहा है, जो तकलीफ आ रहा है, दुख कर रहा है, उसमें भी हम क्या करें? घमंड करें, ग्लोरी करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि क्लेश से क्या है? क्लेश से धीरज। क्या है? सो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारा दुख तकलीफ आता है हमारे जीवन में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण क्या होता है? आता है। वो क्या है? वो है धीरज। क्या है? धीरज। तो हम धीरज और हम शांत रहना, हम धीरज को थामे रखना कभी सीखते हैं जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ आने लगते हैं। तो हम क्या हो गए? धीरज को क्या करते हैं? सीखते। क्या करते हैं? सीखते। सही है? नहीं है? मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। कैसे पता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा दुख तकलीफ नहीं, उनका एक ही सर दर्द है कि एग्जाम में क्या हो जाओ, पास हो जाओ, और कुछ भी उनका क्या है? दुख तकलीफ नहीं। तो उसके बाद जब हम एक उम्र में होते हैं, 20 से 30 उम्र तक, तो उसमें क्या होता है? हमें थोड़ा बहुत ही टेंशन क्या हो जाता है? होने लगता है। किसका टेंशन? हमारे काम का, हमारे पढ़ाई का, हमारे लाइफ का टेंशन किसका होता है? हमारा क्या होता है? टेंशन होता है। क्या होता है? टेंशन होता है। सो बचपन से थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, हमें टेंशन क्या हो जाता है? दुख तकलीफ आएगा तो हमारा टेंशन क्या हो जाता है? आ जाता है। और वो हमें क्या कर देता है? सब्र को हमें क्या करता है? सिखाता है। राइट। पर जब हम और भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी हमारा खुद का टेंशन को भी छोड़कर हमारे बच्चों का भी हमें क्या करना पड़ता है? टेंशन करें। सो वहां पर तुम धीरज को, इतने सारे प्रॉब्लम्स को कैसे झेल पा रहे हो? क्योंकि तुमने क्या किया? इतने सारे कलेशों को, इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेल कर क्या हो गया है? तुम्हें उसको लड़ने का, उसको धीरज रखने का तुमको क्या हो गया है? सीख गए। तुम क्या हो जाते हो? सीख जाते हो। राइट। कोई भी छोटा बच्चा आपका जितना बोझ को, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बोझ को लेकर क्या नहीं कर सकता है? नहीं चल सकता। सो हमारे जीवन में जितना दुख तकलीफ आता है वो क्या होता है? उतना वो क्या करते हैं? हमें धीरज को क्या करता है? जो चाय के दुकान में जो लड़का ग्लास धोकर वो जो क्या कर रहा है? अपना रोजी रोटी कमा रहा है, वो उस उम्र में ही वो धीरज को कैसे सीख रहा है? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया, काम में, मजबूरी में क्या कर रहे हैं? वो पेट के लिए जितना मुसीबत आएगा उतना वो क्या कर सकता है? उस छोटे उम्र में वो क्या करता है? धीरज को सीखता है। तो जितने प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं उतना हमको क्या होता है? धीरज को क्या करता है? लाता है। सो यहाँ पर हम सीखते हैं कि क्या करता है? प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आता है टू हैव पेशेंस। क्या है? ताकि हम धीरज को क्या कर सके? धीरज को हमारे जीवन में सीख सके, हम जीवन को क्या करें? उसे हमारे लाइफ में क्या कर सके? अपनाकर हम क्या कर सके? चला सके। सो हमें परमेश्वर इस धीरज को लाने के लिए हमें क्या करते हैं? दुख तकलीफों को क्या करते हैं? लाते। तभी हम क्या कर सकते हैं? हम पेशेंट होकर हम लड़ने के लिए क्या करेंगे? काबिल हो गए। आगे हम खोलेंगे गलतियों की पुस्तक। आगे हम खोलेंगे
कोरिन्थियन के बाद 1 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस, गलातियंस 6वां अध्याय 7वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में क्या नहीं होता? उड़ाया नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही क्या करेगा? काटेगा। क्या करेगा? तुम जो कुछ बोओगे वो तुम क्या करोगे? काटोगे। तुम जो कुछ इसको इसमें कर्मा करके क्या करते हैं, इसका शब्द है। और उसके पहले ही परमेश्वर का वचन बहुत ही पुराना, वो क्या किया है, लिखा है कि तुम जो कुछ बोओगे तुम वो क्या करोगे? वही क्या करोगे? काटोगे। एक सत्य को जानने की जरूरत है कि जो कोई उद्धार पाया है, जो कोई यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके स्वीकारा है, एकमात्र खुदा जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन क्या हुए हैं? जी उठे। ये सत्य को जब हम विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाया, और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो क्या होता है? उद्धार पाता है। हालेलुया। और हम सारे जन को उद्धार पाने की क्या है? जरूरत है। हम सारे जन को पापों से उद्धार पाने की जरूरत है। पर जो कोई उद्धार को पाता है वो क्या नहीं होता है? वो नरक में पाप का दंड को नहीं क्या नहीं करता? पाता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके पापों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया, पूरा माफ कर दिया है कि वो अभी क्या नहीं होगा? नरक में जाकर दंड को क्या नहीं करेगा? नहीं पाएगा। पर जो कोई विश्वासी अगर वो उद्धार पाने के बाद भी वो क्या कर रहा है? वो पाप में डूब रहा है, गलत कर रहा है, परमेश्वर से माफी भी नहीं मांग रहा है, तो क्या होगा? वो जो कोई अपने जीवन में जो कोई बोएगा गंदे चीजों में, वही क्या होगा? दंड क्या होगा? पाएगा। क्या करेगा? पाएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो अपने आप को अभी पासबान भी कहते हैं, और लोगों को क्या करते हैं? झूठ और क्या करते हैं? गंदे कामों से फंसाकर उनके पैसे को क्या करते हैं? लूटते। मैं क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पिता के साथ भी क्या किया, उन्होंने क्या किया मेरे लाइफ के एग्जांपल से। तो खुद को क्या करते हैं? क्रिश्चियन बोलते हैं, पर वो क्या करते हैं? दूसरों को फंसाकर, दूसरों को क्या कर उनसे छीन कर, धोखेबाजी से क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? शायद वो असली तरह से उद्धार पाए हैं तो भी वो ऐसे कर रहे हैं, तो वो नरक में तो क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उद्धार पाए, अगर असली में पाए हैं तो। पर वो शारीरिक में वो और भी गलत करे, वो क्या है? वो उनके आज्ञाओं को उल्लंघन करके वो क्या करे? पाप में जी रहे हैं। सो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होगा? जो कुछ उन्होंने दूसरों से लूटा है, छीना है, वो उनके भी उतना ही तरफ से क्या होगा? जाएगा। क्या करेगा? वो जैसे छीन रहे हैं, परमेश्वर भी उनसे या कोई और उनसे आके क्या करेगा? छीन कर लेकर क्या करेगा? अगर वो दूसरों को दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो उनके जीवन में भी क्या होगा? दुख तकलीफ। सो कभी कभी ये वचन के हिसाब से जो कुछ आप बोओगे वो क्या करोगे? काटोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने दूसरों के जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ दिया है, तो आपके जीवन में भी दुख तकलीफ आने का कारण ये हो सकता है कि तुमने बहुत सारे दुख तकलीफ किया है। इसीलिए परमेश्वर जो शब्द बोलते हैं वो उसके वचन के पक्के क्या है? कि परमेश्वर बोले तो वो क्या करेंगे? कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो होगे वो तुम क्या करोगे? तुम अच्छा काम करोगे, आशीषों को पाओगे। तुम बुरा काम करोगे तो तुम बुरा अपने जीवन में वापस क्या करोगे? पाओगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहना, अगर दुख तकलीफ आ रहा है तो शायद ये हो सकता है कि आपने भी बहुत सारे जन को क्या किया है? दुख तकलीफ दिया होगा। दुख और तकलीफ, ठीक है? सो इसमें हम सीखते हैं कि परमेश्वर दुख तकलीफ दिया हो सकता है क्योंकि तुमने दुख तकलीफ को
दिया होगा। सो यहाँ पर सभी हमने 8 बातों को, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखा है, और भी हम 2 बातों को सीखकर हम फिनिश करें। हम खोलेंगे 2 तीमोथी, आगे हम जाते रहेंगे उस पुस्तक के आगे। 2 तीमोथी यूज 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे पुत्र, हाँ, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, हाँ, बलवंत हो जा। क्या हो जा? बलवंत हो जा। बलवंत हो जा। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, हाँ, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, हाँ, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, क्या उठा? दुख उठा। कैसे? किसके तरह दुख उठा? यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यीशु मसीह के अच्छे योद्धा जैसे तुम क्या करो? दुख को क्या करो? उठाओ। सो परमेश्वर कहते हैं दुख तकलीफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम परमेश्वर के सच्चे योद्धा है, सोल्जर्स है। क्या है? सोल्जर। यहाँ पर सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा टाइटल है, राइट? सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट। हम क्या? परमेश्वर के योद्धा है। हम क्या है? हमको अच्छा लगता है, राइट? हम परमेश्वर के क्या? परमेश्वर के हम क्या है? योद्धा है। हम क्या है? सिपाही है। परमेश्वर के सोल्जर्स है। अगर परमेश्वर के सोल्जर को हम क्या करें? दूध पिलाकर, अरे गुली गुली गु, ऐसे करके हम जीने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या वो युद्ध में जाकर क्या करेंगे? पिचकारी वाले गन से खेलेंगे क्या? वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक योद्धा को आप बच्चे जैसे आप सिखाओगे तो वो भूमि में जहाँ पर जंग फैला है, सो वहां पर तुम योद्धा क्या करेगा? जाकर टिक पाएगा क्या? नहीं पाएगा। परमेश्वर के अगर हम योद्धा है यीशु मसीह के, तो यीशु मसीह हमें क्या कर रहे हैं? योद्धा जैसे क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। सो तैयार करने के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि दुख तकलीफ को तू क्या कर? सह, ताकि तू क्या करे? एक अच्छा योद्धा क्या कर सकता है? बन सकता है। जब हम डिस्कवरी में भी देखते हैं, एक योद्धा बनने के लिए बहुत सारे टेस्ट को क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े लकड़ियों को क्या करना पड़ता है? उसे कमर पर लेकर क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, पानी में से तैरना पड़ेगा। हाथ बांधकर पानी में भी क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं। सो जितना दुख तकलीफ आएगा उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें और भी कठिन क्या कर रहे हैं? बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुख तकलीफ हमें क्या करता है? हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग सोल्जर क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। हालेलुया। एक आखिरी हम देखेंगे और उसके बाद फिनिश करेंगे। हम उसके आगे तीमोथी के बाद इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है, हाँ, भूल गए हो। हाँ, हे मेरे पुत्र, हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। परमेश्वर की ताड़ना को, प्रभु की ताड़ना को तू क्या नहीं जान? हल्की बात न जान। हल्की बात न जान। और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। और वो जब घुड़के तो क्या करो? साहस न छोड़। 6वां वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसे कोड़े भी लगाता है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर का कोड़े खाने के लिए भी आप क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहते हैं एक अच्छे पिता क्या करता है? बेटे को मारेगा और उसके प्राण को नरक से क्या करेगा? बचाएगा। अगर आप गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर पिता आपके शारीरिक पिता से भी बढ़कर है। वो आपके दंड देंगे, तकलीफ देंगे और आपको सही मार्ग में क्या करेंगे?
लेकर आएंगे। सो परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आएंगे ताकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर दुख तकलीफ को क्या करेंगे, लेकर आएंगे ताकि आपको ताड़ना देने के लिए, क्या करने के लिए, ताड़ना देने के लिए, ताकि आप अरे परमेश्वर ये बीमारी मुझे इसीलिए लेके आया, परमेश्वर मुझे माफ करो, मैं वापस में क्या नहीं करूंगा, इस प्रकार का मैं पाप क्या नहीं करूंगा। अरे परमेश्वर ये दुख मेरे लिए इसीलिए आया है क्या, जैसा ही आपको मार पड़ेगा आपको पता चलेगा, पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, जरूर आपके जीवन में जो भी तकलीफ आएगा दिमाग में उन्हीं बात क्या होगी घूमते रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपने कुछ जो गलत किया है। और आपको जब इससे तकलीफ पता चलता है तो आप क्या करना चाहिए, और भी दूर भागना चाहिए, हमें मन फिराकर हमें परमेश्वर के पास क्या करना है, हमें वो खर्चीला बेटा जो है पता है, जो अपने बाप के सारे धन संपत्ति को क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। जैसे उसे पता चलता है उसने गलत कर दिया, वो मन फिरा कर क्या करता है, वापस जाता है। परमेश्वर पिता उनके क्या करते हैं, उसे कबूल कर कर क्या करते हैं, खुश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो बेटा खोया हुआ था वो क्या हो गया, वापस मिल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते हैं ताकि हमें क्या करे, हमें ताड़ना दे सके, टू चेस्टेड, ताकि क्या कर सके, ताड़ना दे सके। सो ये 10 बातों को हमें आज याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ क्यों लेकर आते हैं। हम पहला सवाल आपको पूछा था, आपने बोला तकलीफ कौन लेके आता है, शैतान लेके आता है। शैतान नहीं लेके आता है, परमेश्वर क्या करते हैं, शैतान के द्वारा उन बातों को, क्योंकि परमेश्वर अलाउ करते हैं, शैतान पूरा कंट्रोल में नहीं है, परमेश्वर कंट्रोल में है। और परमेश्वर देख रहे हैं कि हाँ ये शैतान तो तकलीफ देने से मेरा बेटा मेरे पास दौड़ कर आएगा, परमेश्वर और तकलीफ को क्या करेंगे, छोड़ कर आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि परमेश्वर दुख तकलीफ को देखते हैं ताकि हम क्या कर सके, सही दिशा में क्या कर सके, जा सके, सही दिशा में क्या कर सके। इसीलिए जो ना वो डायरेक्शन में से कैसे कैसे आएगा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो परमेश्वर लेकर आते कि सही डायरेक्शन में क्या करने के लिए, लेकर आने के लिए। दूसरा हमने क्या सीखा, हम बच सके। यूसुफ के स्टोरी से हमने क्या किया, सीखा था कि परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते हैं ताकि हम और सारे लोग क्या कर सके, बच सके। तीसरा हमने सीखा कि परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते हैं ताकि हम दुगनी आशीषों को क्या कर सके, पा सके। चौथा हमने क्या सीखा, बोल रहे नहीं, बाकी लोग भूल गए आप लोग, ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर से हम क्या कर सके, प्रार्थना करके हम परमेश्वर के करीब क्या कर सके, जा सके। पांचवा हमने क्या सीखा था, किसी को याद है, परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते ताकि हम परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की योजनाओं को हम क्या कर सके, सीख सके। जब मार पड़ेगा तभी तुम देखोगे अरे हाँ ये तकलीफ क्यों आ रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, जितना हम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं उतना हम दुखों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए, क्योंकि ये मीठा नहीं है, राइट, क्योंकि हमारे मन से नहीं आ रहा, पर हमें कोशिश करना है दुख तकलीफों में भी परमेश्वर की क्या करना है, आराधना करना, महिमा करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दुख तकलीफ परमेश्वर लाते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, क्या हो सके, मैग्नीफाइड, ठीक है। और उसके बाद परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते हैं ताकि क्या कर सके, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कर सके, धीरज को क्या कर सके, धीरज को सिखा सके। और आठवां कि परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम क्या कर सके नहीं, हमने जो किया है उसके फल को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखो कि हम
अच्छे रहेंगे तो अच्छा चीज आएगा, गलत रहेगा तो हमें गलत चीज ही क्या करना है, हमें वापस काटेंगे। 9वां इसमें हम देखते हैं कि दुख तकलीफ क्यों आता है, हम बलवंत हो सके, क्या कर सके, अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें दुख तकलीफ को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर आप जिम में जाकर, आप अगर जो भी जिम में जाते बॉडी बिल्डर जो भी रहते हैं, अगर वो लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर को तकलीफ नहीं देंगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग क्या नहीं हो सकते हैं, नहीं बन सकते। उन्हें क्या करना पड़ेगा, उतना तकलीफ को सहना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। लास्ट में जब हम देखते क्या है, परमेश्वर दुख तकलीफ को लेकर आते ताकि हमें ताड़ना देकर हमें क्या कर सके, सिखा सके। और परमेश्वर सारे लोगों को तो देते ही है, पर परमेश्वर जो प्रेम करते हैं उनको जरूर क्या करते हैं। अगर आपके जीवन में ताड़ना आ रहा है तो वो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर आपको अभी भी अपना बेटा करके क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर वो ताड़ना दे रहे ताकि तुम मन फिरा कर क्या कर सके, आ सके। ये भी याद रखो, अगर परमेश्वर का आप पाप कर रहे हो और परमेश्वर का ताड़ना नहीं आ रहा है तो बहुत ही तकलीफ है। याद रखो कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को क्या करते हैं, दुख तकलीफ देते ताकि हम मन फिरा कर क्या कर सके, परमेश्वर के करीब आ सके। हमारे गलत सोच, गलत विचार, गलत पाप, गलत मूर्ति पूजा, गलत धर्म, गलत जो भी हमारे जीवन के कमी है, पाप है, जो सत्य को छोड़कर हम जो झूठ में जी रहे हैं, उन सारे बातों को हमें क्या करना है, छोड़कर हमें परमेश्वर के पास क्या करना है, आना। अगर अभी तक हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज का दिन क्या है, वो दिन है कि हम परमेश्वर को हमारे मन खोलकर क्या करें, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, बोले कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप क्या है, सच्चे खुदा है, कि आप स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन क्या हुए हैं, जी उठे। अपने पवित्र लहू को आपने क्या किया है, बहाया है। जब हम सत्य को जानकर हम हमारे सारे गलत चीजों को, गलत सोच विचारों को छोड़कर जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में अपनाते हैं, परमेश्वर उसी क्षण में हमें क्या करते हैं, अपने पुत्र करके हमें क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप महान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर, आपने हमारे बच्चे, आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपने, परमेश्वर आपके सुंदर वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर, आप इतने सारे दुख तकलीफों को भी हमारे जीवन में लेकर आते हैं ताकि हम परमेश्वर और भी आपके करीब आ सके और आपके नजदीक आ सके। परमेश्वर आपने इस सत्य को आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर और भी हमें आपके करीब आने के लिए हमें सहायता करे। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर, हम हमारे सारे चीजों को, हमारे सारे बातों को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर, आप यहाँ पर उपस्थित अपने सारे बच्चों को आशीष करें। परमेश्वर, अभी तक कितने भी दुख तकलीफ आए होने दो परमेश्वर, आपने कभी भी किसी को भी छोड़ा नहीं। परमेश्वर खुदा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, सारे चीजों को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर, आपने आपके सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को और एक बार फिर आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, संभाल कर चलाइए और आपके मार्ग में आप लेकर चलाना। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना।
और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर सभी को आशीष करे।